हेलो फ्रेंड्स, आरके जी एजुकेशन ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या है कि हमारे एक सब्सक्राइबर जो है मैथ्स ब्रदर, उन्होंने क्या किया है, इसके लिए कमेंट किया था कि हमें मेरे एग्जाम चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अभी मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ, उनके फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा और उससे रिलेटेड बेस्ड प्रॉब्लम को भी बताऊँगा। चलिए मैं आता हूँ टॉपिक पर। पहला है कि आपका लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का कहने का मतलब जिसका मान बदलता हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो आपका एक वन वेरिएबल का एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका है, यहाँ पर एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, और ए बी और सी ये क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल के कहने का मतलब जिसका वैल्यू हम रखें उसका मान चेंज होता है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर इसके अगर फॉर्म्स ले लें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो x जो हो गया, ये x जो हो गया, x ये वेरिएबल हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया कि 2 तो 2 ही रहने वाला है, 3 रहने वाला, 5 उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया वन वेरिएबल, आपको वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसका वेरिएबल का डिग्री 1 हो। जैसे इसका ये जो x देखते हैं, इसके पावर अगर 1 होता है तो कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल। ठीक है, अब चलते हैं आपका टू वेरिएबल के बारे में। एग्जाम में जो उनका जो डिमांड था वो बोर्ड्स के एग्जाम से रिलेटेड था। तो बोर्ड्स के एग्जाम में एक्चुअली आपको वन वेरिएबल और टू वेरिएबल से पूछा जाता है। मैं 3 वेरिएबल तो आपको बता रहा हूँ। अब टू वेरिएबल के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपका इसका फॉर्म्स होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक्स वाई क्या है, ये देखिए दोनों का डिग्री 1 है, एक्स और वाई, लेकिन ये वेरिएबल 2 है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स और वाई ये क्या है, वेरिएबल है, इन दोनों का मान बदल सकता है। ठीक है, और दूसरा ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा आपका ये समझ में आ गया, इसके फॉर्म्स को ले लेते हैं, 5x प्लस 10y इक्वल टू प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए आपका एक्स वाई क्या है, वेरिएबल, इसका मान हमेशा आपका एक्स वैल्यू कुछ और रखिए तो वाई का वैल्यू कुछ और निकलेगा, वाई का वैल्यू कुछ और रखिए तो एक्स का वैल्यू यानी मान चेंज होता चला जाएगा। तीसरा फॉर्म देखिए जो आपका 3, इसका भी डिग्री A1 है, देखिए यहाँ 1 है, इसका भी, यानी वेरिएबल का डिग्री अगर 1 हो तो आप कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका लीनियर इक्वेशन मतलब एक रेखा में इसका स्लोप जो बनता है, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए ग्राफ खींचेंगे तो इसका स्लोप जो बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसी तरह का होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपका बनेगा। तीसरा आपका जो फॉर्म्स होता है, तीसरा जो फॉर्म होगा आपका वो हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, यहाँ पर 3 वेरिएबल देखिए, एक्स वाई और जेड, ये तीनों का मान अलग पुट कीजिएगा, अलग अलग वैल्यू निकले, ए बी सी और डी ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड ये क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या है, ए बी और सी और डी क्या है, कांस्टेंट है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी भी डिग्री देखिए 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री, इसलिए कहा जाता है इसको लीनियर इक्वेशन, एक रेखा में जाता है। दूसरा बात क्या है, इस चीज को ध्यान रखिए, कभी भी लीनियर इक्वेशन में ए क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ अगर 0 रखिएगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा। दूसरा बात, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ ए और बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए और बी नॉट इक्वल देन 0, यहाँ ए बी सी, ये भी ए बी और सी नॉट इक्वल देन 0 के बराबर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये तो जान गए। अब इससे बेस्ट मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, जो प्रॉब्लम से ही क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अगर फॉर्म देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 9x 3y प्लस 4z प्लस
34 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स वाई तो जस्ट के तस से यहाँ वैल्यू एक्स का कुछ और रखिएगा तो वाई का कुछ और निकलेगा। तो ये 3 वेरिएबल का, लेकिन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका 2 वेरिएबल का ही आता है। मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं आपको क्या है कि एक बर्ड्स प्रॉब्लम बता रहा हूँ वन वेरिएबल के लिए, उसको आप देखें कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक सॉल्व करना लिखा हुआ, सॉल्व क्या है प्रॉब्लम, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3x माइनस 1 ये है। तो यहां पर देखिए ये जो 2x क्या है प्रॉब्लम, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 सॉरी ये ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपल पता चल रहा है, इस यहां से आप देखिए कि यहाँ पर x है, तो x का मतलब क्या है, ये वन वेरिएबल है और इसकी डिग्री भी देख लीजिए 1 है। तो आप कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ये है, वो भी क्या है वन वेरिएबल। तो इसको सिंपल सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है। ये डिवाइड में जो आपको दिया हुआ है इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना आपको। सबसे पहले एक x को एक तरफ कर दीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 को इससे, आप ये यहाँ इक्वल टू का साइन है तो ऐसे लिख सकते 2x माइनस 10 इंटू 1, यहाँ बराबर साइन है, बराबर के देंगे। अब इसको इससे गुना कीजिए 2 इंटू 3x माइनस 1, ये कर दिए। ये पहला स्टेप में ये करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो बाहर है इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ बराबर का साइन है, बराबर देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3x और इसको 2 से कर देंगे, कितना जाएगा 6x, और इसको क्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 है, तो 3 को माइनस 1 से करेंगे -3 और ये क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अब चलिए x को एक तरफ कर दीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए। तो हम ऐसा करते, इसको उठा के उस साइड फेंक देते हैं, इसको उठा के इस साइड फेंक देते हैं। तो यहाँ देखिए 6x है और इसको उठा के उधर भेज देंगे तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में जाता -2x, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या बोले कि इसको उठा के उस साइड, अब इसको क्या करें इस साइड भेजिए, तो माइनस ऑलरेडी 10 है, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू -4। तो अब देखिए ये हो गया, और x इक्वल टू यहाँ से निकालिए तो -4, आइए इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर अगर इक्वल टू के साइन हुआ ये डिवाइड में आता है तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, यानी x का वैल्यू जो हो गया ये -1 हो गया। ये समझ में आ गया, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका और देखिए कैसे बना हुआ है, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब दूसरा हम आपको दिखाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ ये अब 2 वेरिएबल का मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सॉल्व क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 12 दिया हुआ है। दूसरा क्या है 2x माइनस प्लस y इक्वल टू 22 दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल x और y है और इसके क्या है पावर f है, यानी बोल सकते हैं आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ऐसा है। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए इसको इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। मानने के बाद क्या कीजिए, सबसे पहले हमको देखिए कभी भी आपको पता है प्लस माइनस आसानी से कट जाता है, लेकिन अगर वो माइनस रहता है तो उसको हमको प्लस करना पड़ता है, अब प्लस रहता है तो उसको माइनस करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये माइनस ऑलरेडी दिया है, प्लस ये आसानी से कट जाएगा, हमको कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या कीजिए कि इक्वेशन 1 में इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे 2 से, सॉरी नहीं आपको कुछ की मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमको y को यहाँ खत्म करना है। तो सिंपल चलिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को
ऐड करने का काम करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन 1 and 2 बी गेट। एक दो को जोड़ेंगे हमको क्या मिलेगा, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, खड़ा खड़ा। तो मैं आपको सिंपल जोड़ रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई इक्वल टू 22, ठीक है। इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया। अब ऊपर में प्लस इधर प्लस, अब 3x आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस है तो आपको यहाँ पर इसको भी जोड़िए आप, तो ये क्या आ जाएगा, 3x हो गया, ये हो गया आपका 34। x इक्वल टू क्या निकलेगा 34/3। यहाँ x का वैल्यू आपका निकल गया 34/3, ठीक है। आपको क्या करना है, अब निकालना है y का। तो सबसे पहले क्या कीजिए, x का वैल्यू किसी में पुट कर, इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसी में। तो हम चलिए पहला इक्वेशन पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आपको x का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो देखिए इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 12 है। तो x का 34/3 माइनस वाई इक्वल टू 12। y को सेट कर दीजिए क्योंकि प्लस में चल जाएगा, तो y इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, y इक्वल टू 34/3 माइनस 12। अब एलसीएम तो आपको लेना ही आता ही होगा, 3 एलसीएम लीजिए, 34 ये एलसीएम लिए और इसको 1 से डिवाइड 34, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 12 3 36 माइनस 36। तो आपको यहाँ से निकल गया -2/3, यानी y का वैल्यू आपका निकल गया। यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया, -2/3। तो आपसे यहाँ से देख लीजिए x का वैल्यू क्या हो गया 34/3 और y का वैल्यू क्या हो गया -2/3। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जाते हैं। मैं आपको बर्ड्स प्रॉब्लम अब बता रहा हूँ। मैंने अभी लीनियर इक्वेशन बताया 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, उसके बारे में बर्ड्स प्रॉब्लम। पहला बर्ड्स प्रॉब्लम है ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है, दूसरा है आपका ये 2 वेरिएबल का। तो दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। पहला में आपको ये कह रहा है कि आपका कि 2 नंबर का सम 25 दिया हुआ है। आपका क्या 1 क्या नंबर है, ये एक्सिड बाई अदर बाई 9, ठीक है, फाइंड नंबर। दूसरा क्या है कि आपका ट्वाइस 1 नंबर -3 टाइम्स a second इज इक्वल टू 2 एंड द सम ऑफ दिस नंबर्स इज 11, फाइंड अदर। यानी पहला क्वेश्चन बोला है कि 2 नंबर का सम 25 है, और क्या है कि जो पहला नंबर है और सेकेंड नंबर क्या है उस 9 अधिक है पहले नंबर, ठीक है। आप बताइए वो नंबर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, इसमें बता रहा है कि कोई 2 नंबर है तो पहले नंबर है 2 टाइम्स और उसमें 3 टाइम्स माइनस कर देंगे तो उसका क्या वो 2 के बराबर है। और क्या है 2 नंबर का सम इसमें दिया हुआ है आपका 11, तो आपको नंबर बताना है। तो सबसे पहले नंबर है, इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए इसको कुछ मत कीजिए। सबसे पहले क्या है, पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर उसको मान लीजिए, 2 नंबर है तो पहला नंबर मान लीजिए पहला है, उसको मान लीजिए x। तो दूसरा नंबर जो है क्या है, इससे 9 बढ़ जाता है। देखिए लिखा हुआ एक्सेड बाय द अदर्स, तो अदर जो नंबर होगा ये हो जाए x प्लस 9। अब ये दोनों नंबर का सम, पहला नंबर तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर, आई सेकेंड नंबर, तो अब ये दोनों नंबर का सम क्या दिया हुआ देखिए 25 दिया हुआ। तो जोड़िए x प्लस 9 इक्वल टू 25, तो 2x इक्वल टू 25, ये उधर चल जाएगा माइनस, कुछ ये नहीं, x प्लस x 2x, इसको उधर भेज दिए हैं। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, x इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर आपका 16/2, यानी आपका 8 निकल जाएगा। तो देखिए ये जो फर्स्ट नंबर है वो क्या निकल गया आपका, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर ये निकल गया 8, ठीक है। और सेकेंड जो नंबर है जिसको अदर नंबर कहते हैं, ये क्या है देखिए x प्लस 9 है, x का वैल्यू 8 निकला है तो x प्लस 9 है, तो x या 8 रखेंगे, 8 प्लस 9 इक्वल टू 17, यानी पहला नंबर आपका 8 निकल गया
और दूसरा नंबर आपका 17 है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये मैं हमारे सब्सक्राइबर के कहने पे, मैं उनका एग्जाम चला, उनके कहने पे मैं उनको बता रहा हूँ। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पढ़िए। ट्वाइस वन नंबर -3 टाइम्स ए सेकेंड नंबर इक्वल टू 2, यानी पहले नंबर का आपका 3 दुगना को आपको दूसरे नंबर का 3 गुना से घटाते हैं तो 2 के बराबर रहता है। अब 2 नंबर का जो सम होता है 11 होता है, तो उसको आप नंबर बताइए। तो सबसे पहले इसको भी सोल्यूशन निकालिए। तो मान लीजिए पहला क्या है, वन नंबर, ये मान लीजिए x, और आपका जो है सेकेंड नंबर को मान लीजिए y। तो बोला पहले नंबर का दुगना -3 टाइम्स सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर का 3 गुना, ये 2 के बराबर है। देखिए इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। अब बोला 2 नंबर का जो सम है आपका ये 11 के बराबर, यानी x सम मतलब जोड़ होता है, x + y = 11। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए। आप क्या कीजिए, नीचे वाला इक्वेशन को देखिए, ये प्लस ये माइनस है, ये कट जाएगा, तो सिंपली इसको काट दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके बराबर लाना है, तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या आएगा, ऊपर वाला लिखिए 2x - 3y = 2, इसको इससे गुना कीजिए, 3x + 3y = 33। सिंपली जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा 5x = ये कितना, ये 33 है, ये आ जाएगा 35, x = 35/5 = 7। x का वैल्यू आपका क्या निकल गया यहाँ से, x = 7। अब क्या इस x का वैल्यू किसी में पुट कर दी, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम इसमें पुट करते हैं, x + y = क्या है आपका 11 है। तो आप यहाँ x की जगह 7 रखिए, y की जगह ये, तो 11, इसको उधर कर दीजिए, y = 11 - 7 = 4, यानी आपका x का वैल्यू निकल गया 7 और y का वैल्यू निकल गया, ये क्या है 4। ये क्या हो गया आपका, ये सॉल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल है, आप समझिए और दोबारा रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आएगा और आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे भी नंबर आ सकते हैं।